पहले मैं वरुण आपके पास आ रही हूं, थोड़ा सा वरुण समझाइए ये दिल्ली की राजनीति, दिल्ली की सियासत ये धर्म युद्ध पर कैसे आ गई? ये लेटर वॉर कहां जा रही है दिल्ली की? कौन सा नया दांव खेलने की कोशिश कर रहे हैं केजरीवाल? देखिए, धर्म युद्ध पे तो इसलिए भी आ गए क्योंकि अरविंद केजरीवाल में पहला दाव ये खेला कि जितने पुजारी होंगे या जितने भी धर्म से जुड़े हुए जो ग्रंथी हैं उनको जो है वो सरकार कहीं ना कहीं एक सुविधा के तौर पे कुछ रकम मुहैया कराएगी, मेहनताना देगी। जैसे आपको याद होगा कि जितने भी लोग जो है मदरसे में काम करते हैं या फिर मस्जिदों में काम करते हैं उनके लिए भी सरकार ने कुछ योजनाएं पहले लाई थी, हालांकि उनका पेमेंट अभी रुका हुआ है। तो एक धार्मिक तौर से लोगों को जोड़ने की कोशिश और उनको जोड़ते हुए कहीं ना कहीं वोट बैंक में तब्दील करने की रणनीति पर अरविंद केजरीवाल की पिछले कुछ दिनों की स्ट्रैटेजी जो है वो ये समझाती है कि कैसे वो लगातार टारगेट कर रहे हैं उन लोगों को जो कहीं ना कहीं वोट बैंक में तब्दील हो सकते हैं या होने की उम्मीद है। इसके बाद निकल के बात आती है सीधे तौर पे आरएसएस बीजेपी पर आप किस प्रकार से सीधे तौर पर कटाक्ष कसेंगे, कैसे आप ये समझाएंगे कि दिल्ली में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे जिम्मेदारी बीजेपी की है, लेकिन आरएसएस को सोचना चाहिए। वोट बैंक राजनीति में आपका आरएसएस को इन्वॉल्व करना ये समझाता है कि क्योंकि बहुत हद तक जो पूर्वी दिल्ली का इलाका है या फिर पश्चिमी दिल्ली का इलाका है वहाँ पर पूर्वांचल के लोग जो बात कही भी उसमें बहुत सारे लोग आरएसएस से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में परिस्थितियाँ बनाकर ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं ना कहीं आरएसएस को डालकर ये रणनीति तैयार की जाए कि आप आरएसएस के जरिए बीजेपी पर निशाना साध सके। तो एक रणनीति है, स्ट्रैटेजी है, बहुत ज़्यादा नहीं हम कह सकते कि ये क्या सोच हो सकती है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि आपको राजनीतिक रूप से इलेक्शन के टाइम में एक दूसरे पे कटाक्ष कसने हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो आरएसएस हो, और ऐसे में आप एक के बाद एक शब्दों के बाण चलाते रहेंगे। उसका जो असर होगा चुनावों में देखना होगा। अभी चुनावी मौसम में थोड़ा सा समय है, उससे पहले मोहर बनाने की प्रक्रिया को आप एक हिस्सा ये मानते हुए नजर आ सकती हैं। जी ठीक है वरुण, यहाँ पर जो मुख्य मुद्दे होने चाहिए वो तो नजर आ नहीं रहे। अब तक जो दिल्ली फ्रीबीज पर ही जीती जाती रही है, अब अचानक से वहां पर बांग्लादेशी, रोहिंग्या, ये तमाम मुद्दे लाकर धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है। दिल्ली की जनता कैसे देख रही है? देखिए, मुझे लगता है कि शायद इस बार राजनीतिक दल ये बहुत हद तक समझ नहीं पा रहे हैं कि किन मुद्दों के हिसाब से लड़ाई लड़नी है, कैसे चीज़ों को बढ़ाना है और क्या पुराने मुद्दों को आगे रखकर कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को आकर्षित करना है। हम ये कह सकते हैं कि शायद हो सकता है कि चुनावों की डेट डिक्लेयर होने के बाद एक जब चुनावी मौसम बनेगा तो उसके बाद आप ये समझ पाएंगे कि आखिर अपने मैनिफेस्टो में किस तरीके से किन चीज़ों को रखना है। फ्री ब्रिज के जरिए अरविंद केजरीवाल लगातार एग्रेसिवली काम कर रहे हैं, एक के बाद एक घोषणाएं कर रहे हैं। बीजेपी भी कुछ ही दिनों में शायद उस प्रोपेगेंडा उसी तमाम चीज़ों पे आगे बढ़ती नजर आएगी। कांग्रेस की भी मजबूरी बन जाएगी कि कहीं ना कहीं जब दो राजनीतिक दल इस प्रकार की बातें कर रहे हैं तो आपको भी कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा जनता के लिए और इन बातों को इन वादों के साथ रखना पड़ेगा।